रूस से यूरोप कुदरती गैस ले जाने वाली पाइपलाइन के फटने के वाक़े के बाद यूरोप में बेचैनी पाई जाती है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़े के बाद ज़खायर की जंग ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। ये पूरा वाक़या क्या है और इसके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। यूरोप की गैस पे एक बड़ी डिपेंडेंसी है और ये जानते हुए कि यूरोप बड़े पैमाने पे अपने लिए गैस पैदा नहीं करता, उसे बाहर से गैस दरामद करना पड़ती है। कहा जाता है कि तकरीबन 40% से ज़ायद नेचुरल गैस यूरोप रशिया से आती है और उसकी वजह यह है कि यहाँ से मंगवाना सस्ता है। ऐसा करने के लिए यूरोप दो पाइपलाइंस पे इन्हिसार करता है, पहली नॉर्ड स्ट्रीम 1 और दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 वो गैस पाइपलाइन है जो कि तकरीबन सालाना 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस यूरोप लाती है, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो पाइपलाइन है जो कि बनने के बाद और ऑपरेशनल होने के बाद इस अमाउंट को डबल करने की सलाहियत रखती है। लेकिन चूंकि रूस और यूक्रेन इस वक्त एक जंग की कैफियत में है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो ऑपरेशनल है लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 जमूद का शिकार है। ये दोनों पाइपलाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, बाल्टिक सी में ज़ेरे समुंदर बिछाई गई हैं। ये दोनों पाइपलाइंस मगरबी रूस के दो मुख्तलिफ इलाकों से शुरू होती हैं, बाल्टिक सी से पास करती हैं और दोनों यूरोप में शुमाली जर्मनी से दाखिल होती हैं, जहां से गैस दीगर यूरोप के ममालिक को सप्लाई की जाती है। लेकिन अपनी तरसील के दौरान ये पाइपलाइंस स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड और डेनमार्क को बाईपास करती हैं। 26 सितंबर 2022 को साइज्मोलॉजिस्ट्स ने उस इलाके के अतराफ में जिसमें ये पाइपलाइंस बिछाई गई हैं कुछ एक्सप्लोजन्स डिटेक्ट की हैं, जिनके नतीजे में नॉर्ड स्ट्रीम 1 के दो मुख्तलिफ मकामात पर लीकेजेस हुए हैं। पहला मुकाम वो है जो कि मुल्क स्वीडन के पास है और दूसरा वो है जो कि डेनमार्क के अक़ब में है। इन दो लीकेजेस के असरात बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लीकेज के बाद होने वाली मीथेन गैस का इखराज इन्वायरमेंट को बुरी तरह मुतासिर करेगा और उस फिजा में जो कि इस पानी के ऊपर है, चिंगारी की सूरत में ये सस्पेंडेड गैस आग पकड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम वेसल्स जो कि इस इलाके से पास करेंगी उनकी बॉयंसी भी मुतासिर हो सकती है और उनके डूबने के इम्कानात मौजूद हैं। जब ये खोज लगाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक प्रोफेसर का जिक्र करना बनता है, जिनके मुताबिक ये डिलिब्रेट डैमेज है और ये एक मुमकिना तखरीबकारी की कोशिश है, जिसकी वजह ये प्रोफेसर साहब ये बताते हैं कि ये लीकेज ऐन उस दिन पे हुई है जिससे अगले दिन नॉर्वे से पोलैंड जाने वाली पाइपलाइन का इफ्तिताह होना था। वो पाइपलाइन जो कि यही गैस नॉर्वे से पोलैंड ट्रांसपोर्ट करेगी। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि कोई कुव्वत ऐसी है जो चाहती है कि पाइपलाइन का ये हिस्सा ऑपरेशनल ना हो। इस परसेप्शन को गेज करते हुए नॉर्वे ने अपनी तमाम ऑयल और गैस तंसीबात को वार्निंग जारी की है कि वो किसी भी मुमकिना ड्रोन हमले के लिए तैयार रहें। वो इसलिए कि जो कुव्वत नॉर्वे से पोलैंड गैस की तरसील को रोक सकती है, वो मौजूदा इंस्टॉलेशंस को भी हिट कर सकती है। तखरीबकारी के इस बयानिए को एंडोर्समेंट दी है जर्मन मैगजीन स्पाइगल की इस खबर ने, जो कि कहती है कि अब से 3 माह पहले यानी जून के महीने में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने यूरोप के कई ममालिक को यह वार्निंग जारी की थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पे किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। अब जब ये वाक़या हो चुका है तो ये गुमान किया जा रहा है कि इस मुमकिना तखरीबकारी के पीछे वही कुव्वत हो सकती है जो कि यूरोप गैस भेज रही है, यानी कि रशिया। और इसकी वजह यह बयान हो रही है कि शायद व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि इस पाइपलाइन को मैनिपुलेट करें, और ऐसा करने के लिए यकीनन उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स की हेल्प ली है। इन पाइपलाइंस के दो मुकामात पर ये एक्सप्लोजन्स क्यों हुई? क्या ये तखरीबकारी का ही वाक़या है? और अगर है तो क्या इसके पीछे सदर पुतिन है? ये वो सवालात हैं जो कि इस वाक़े के बाद खड़े हो गए हैं और अगले चंद घंटों में इनके जवाबात मुतवक्के हैं।